हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो जुलाई 2026 आपके लिए ऐसा महीना हो सकता है जहां एक सही फैसला आने वाले कई महीनों की दिशा बदल सकता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर क्षमता बहुत है लेकिन अभी तक आपको वो मंच नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं? क्या आपको लगता है कि मेहनत तो लगातार कर रहे हैं लेकिन किस्मत अभी भी आपका पूरा साथ नहीं दे रही है? या फिर आप बाहर से बिल्कुल मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें अकेले संभाल रहे हैं? अगर इन बातों में आपको अपनी झलक दिखाई देती है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ राशिफल नहीं बताऊंगा बल्कि ग्रहों के गोचर के आधार पर समझाऊंगा कि जुलाई का महीना आपकी हेल्थ, पढ़ाई, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, भाग्य, करियर और बिजनेस पर क्या प्रभाव डालने वाला है। वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने का सबसे प्रभावशाली वैदिक उपाय भी बताऊंगा। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति। इस महीने राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में है, राहु 4th हाउस में है, शनि पंचम भाव में है, सूर्य अष्टम भाव में है, गुरु, शुक्र और बुध नवम भाव में विराजमान है, केतु 10वें भाव में स्थित हैं। अब यही ग्रह तय करेंगे कि जुलाई आपके लिए कहां अवसर लेकर आएगा और कहां थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। दोस्तों, अक्सर वृश्चिक राशि वाले अपने काम को लेकर इतने गंभीर हो जाते हैं कि शरीर कब आराम मांग रहा है उन्हें पता ही नहीं चलता। अच्छी बात यह है, इस महीने कोई बड़ा हेल्थ इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पेट और डाइजेशन को लेकर ध्यान रखना होगा। शनि पंचम भाव में है, इसलिए अगर पहले से गैस, एसिडिटी, कब्ज या स्टमक से जुड़ी कोई समस्या रही या रहती है तो उसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। एक बात बताइए, क्या मार्च 2025 के बाद आपको कभी अचानक पेट, गले या दांत से जुड़ी परेशानी हुई है? अगर हुई है तो ग्रह स्थिति का प्रभाव हो सकता है। जिस महीने जितना हो सके ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और अनियमित खान पान से बचिए। याद रखिए, बीमारी बड़ी नहीं दिख रही है लेकिन सावधानी जरूरी है, बहुत जरूरी। अब बात करते हैं पढ़ाई की। अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई आपके लिए मेहनत का महीना है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, शनि कभी भी मेहनत के फल नहीं देते। अगर आपको लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट देर से मिल रहा है तो परेशान मत होइए। यहाँ शनि का स्वभाव है, वे परीक्षा लेते हैं लेकिन मेहनत का फल भी जरूर देते हैं। और अच्छी बात यह है, देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी पढ़ाई और सीखने की क्षमता को मजबूत कर रही है। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई बड़ा एग्जाम देना चाहते हैं या अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई आपके लिए मजबूत नींव रखने का समय है। बस कंसिस्टेंसी मत छोड़िए। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। अगर आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति है तो इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान एक चीज पर देना होगा, गुस्सा। एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बात बहुत छोटी थी लेकिन बहस बहुत बड़ी हो गई? बाद में लगा यार इतनी सी बात पर नाराज होने की क्या जरूरत थी। जुलाई में ऐसी स्थिति बन सकती है क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके स्वभाव को थोड़ा तेज बना सकता है और सामने वाला भी अपनी बात पर अड़ा रह सकता है। ऐसे समय में कौन सही है ये साबित करने से ज़्यादा जरूरी होगा रिश्ते को संभालना। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने बहस जीतने की कोशिश मत कीजिए, विश्वास जीतने की कोशिश कीजिए। और एक बात, अगर आपका आकर्षण किसी अलग समाज, अलग संस्कृति या इंटरकास्ट रिलेशन की तरफ रहा है तो यह भी ग्रहों के संकेत से मेल खाता है। लेकिन 16 जुलाई तक धैर्य और समझदारी यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार लगभग हर व्यक्ति करता है, आपकी मैरिड लाइफ। अगर आप शादीशुदा हैं तो जुलाई का महीना कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब इस महीने आपका फोकस अपने जीवन साथी और परिवार पर ज्यादा रहेगा। एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा, मंगल ऊर्जा भी देते हैं लेकिन कभी कभी स्वभाव में थोड़ा गुस्सा और जल्दबाजी भी बढ़ा देते हैं।
एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं थे, लेकिन बात करने का तरीका गलत होने की वजह से बहस बढ़ गई? यही गलती इस महीने मत कीजिए। रिश्ते में कौन सही है, इससे ज्यादा जरूरी है कि रिश्ता सही रहे। अगर आप इतना ध्यान रख पाए तो जुलाई आपके रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकता है। अब बात करते हैं भाग्य की। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन सही समय पर मेहनत का फल मिलना यही भाग्य है। और वृश्चिक राशि वालों, पूरे 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में आए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर पिछले कुछ वर्षों से आप लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन मन के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बात बताइए, क्या आपके मन में नया घर लेने का विचार है? घर का रेनोवेशन, नई गाड़ी या कोई बड़ा शुभ कार्य या लंबी यात्रा की योजना चल रही है? अगर हाँ, तो जुलाई का महीना इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। घर परिवार में कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, इसलिए अगर कोई अच्छा सिर्फ सोच रहे थे तो अब उसे शुरू करने का समय आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। यहीं पर जुलाई 2026 की सबसे मजबूत भविष्यवाणी दिखाई देती है। अब बात करते हैं करियर की। अगर आप नौकरी करते हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस पूरे राशिफल का सबसे मजबूत क्षेत्र करियर ही है। लेकिन एक बात याद रखिए, 16 जुलाई से पहले ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहिए। बिना वजह किसी बहस में मत पड़िए और गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला बिल्कुल मत लीजिए। अगर बॉस, सीनियर या किसी सहकर्मी की बात पसंद नहीं आती तो भी धैर्य रखिए, क्योंकि 16 जुलाई के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई देती हैं। जब सूर्य नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और अगर आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अच्छे अवसर मिलने की संभावना भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। एक बात और, अगर पिछले कुछ महीनों से आपके मन में कुछ बड़ा करने का विचार आ रहा है तो उसे सिर्फ सपना मत रहने दीजिए। जुलाई उस दिशा में आगे बढ़ने का पहला कदम उठाने का महीना बन सकता है। याद रखिए, कई बार जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े मौके नहीं, सही समय पर उठाया गया एक छोटा कदम ही काफी होता है। अब बात करते हैं बिजनेस की। अगर आप व्यापार करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। नए क्लाइंट, नई डील और नए अवसर मिलने की संभावना बन रही है। अगर बिजनेस बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने उस दिशा में काम शुरू कर सकते हैं। बस किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मत कीजिए। कागज, एग्रीमेंट और पैसों से जुड़े मामलों को अच्छी तरह देखकर ही आगे बढ़िए। यही समझदारी आपको बड़ा फायदा दे सकती है। अब बात करते हैं इस महीने के अचूक उपाय की। सबसे पहला उपाय, मंगल बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय, अगर मन में बेचैनी, ओवर थिंकिंग या मानसिक तनाव महसूस हो तो चंद्रमा का बीज मंत्र 108 बार उसका भी जप करें। तीसरा उपाय, प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। और चौथा उपाय, शनि बीज मंत्र का 108 बार जप करें। पूरे महीने के सार, जुलाई महीने को एक लाइन में कहना हो तो ये महीना धैर्य रखने वाला हो सकता है। हेल्थ में खान पान का ध्यान रखिए। लव लाइफ में गुस्से से बचिए। मैरिड लाइफ में बातचीत को मजबूत रखिए। भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देगा। 16 जुलाई के बाद करियर में मिलने वाले अवसरों को बिल्कुल मत छोड़िए। याद रखिए, ग्रह सिर्फ अवसर देते हैं, उसे सफलता में बदलना आपके कर्म तय करते हैं। इसलिए जुलाई 2026 में खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत जारी रखिए और सही समय पर सही निर्णय लीजिए। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मैं आपको डराने के लिए भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि ग्रहों के संकेत समझाकर सही समय पर सही निर्णय लेने में आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। हर हर महादेव।